अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब मेंबरान ठीक होंगे। सॉरी, मीटिंग लेट स्टार्ट हुई, कोई टेक्निकल इशू था। आपके जितने भी टीम मेंबरान हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबरान, सबको मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दें। और तो सिर्फ जस्ट 1 to 2 मिनट्स वेट करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ग्रेट लीडर्स भी मौजूद हैं मीटिंग में। और आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का, सबसे पहले तो मैं अपनी वॉइस कंफर्म करना चाहूँगा। यहाँ पे हुस्ना अब्बास बैठी हैं, जस्ट मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है। जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अच्छा, यहाँ पे नायत भाई बैठे हैं। नायत भाई, जस्ट मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है। आपने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक नहीं किया है। नायत भाई, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर लें। नबील अहमद, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको। जी नबील भाई, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, क्या मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है? हेलो। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे आप अपना हैंड रेज कर दें। काइंडली हैंड रेज कर दे कोई भी मेंबर, ताकि कंफर्म कर सकूं मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है कि नहीं। अच्छा, अब्बास जट, आपको मैंने अनम्यूट किया है, क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है? जी नबील भाई, मुझे कंफर्म करें मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, प्रॉपर है। तो नबील भाई, मैं तो कब से आपसे पूछ रहा हूँ, आप अभी मुझे जवाब दे रहे हैं। सर वो इंटरनेट इशू था। अच्छा, अभी मुझे बताएं मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें, ठीक है, बेस्ट है। चलिए जी, मीटिंग का आगाज करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। और आज की मीटिंग में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने
जब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया हमने फोर्सेज का, तो इसमें फर्स्ट 90 डेज हमारे कैसे होने चाहिए, हमने उनको कैसे लेके चलना है। और जो आपकी टीम बनी हुई है, ठीक है, ऑब्वियसली किसी का 1 मंथ हुआ होगा, किसी ने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, किसी के 2-3 मंथ्स, इस तरह, ठीक है। मेरी टीम में भी कितने ऐसे लोग हैं रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है मेरे साथ। और उसके अलावा काफ़ी ग्रेट लीडर्स भी हैं जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है कि हम जब इस फ़ील्ड में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड में, और फ़ोरसेज बिज़नेस जो हम कर रहे हैं, तो इसमें हम हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। हमें पॉज़िटिव लोग भी मिलते हैं, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें मतलब किसी टाइम डिसअपॉइंट भी कर देती हैं। मैं खुद भी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। अगर आप कहें कि मैं कभी डिसअपॉइंट हो नहीं हुआ इस बिज़नेस में, तो ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। लेकिन उसको आपने अवॉइड कैसे करना है, खुद को आपने पॉज़िटिव कैसे रखना है, और जिसे कहते हैं ना, एक काम में लग गए हैं और कंसिस्टेंसी से वो काम कर रहे हैं, और आप ये नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपने कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, बेसिक ये होता है कि जब आपने फोर्सेज को जॉइन कर लिया, तो उसके बाद आपने अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना होता है। डे बाय डे, डेली बेस पे आपने अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना होता है। वो नॉलेज कैसे इंक्रीज़ होगा, कौन-सा नॉलेज इंक्रीज़ करना है, आपने वो नॉलेज इंक्रीज़ करना है जिसमें आप काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, आप काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने सीखना है कि इसमें हमने डीलिंग कैसे करनी है। इसमें आपने सीखना है कि हमने जो न्यू क्लाइंट है उसको जो नो है उसको येस में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर कोई न्यू मेंबर हमें कोई ऐसी नेगेटिव बात कर देता है, अगर देखें आप इसमें यहाँ पे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको कह देते हैं यार कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये तो आप हराम कमा रहे हैं। मुझे कितने ऐसे लोग मिले हैं जो डायरेक्ट मुझे कह देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी और इन्फॉर्मेशन लेने से पहले भी, ठीक है, स्टेटस देख रहे होते हैं या उनको जब आप ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते हैं, तो वो कहते हैं भाई कि आप ये जो पैसा है ये आप हिलाल का नहीं है, ठीक है? तो ये जो लोग होते हैं ये हमारा ये काम नहीं होता कि अगर किसी बंदे ने हमें कोई नेगेटिव बात कर दी और वही इसी तरह सेम नेगेटिव उनको जवाब भी दें। अब ऐसे लोग भी होते हैं जो नेगेटिव का जो नेगेटिव बात की जाती है तो उसका आंसर भी वो नेगेटिव ही देते हैं। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि भाई आप ऐसा करते हो, वो कहेगा भाई जा अपना काम करें, आपको क्या पता, ठीक है? आपको ओनली बेक नहीं पता नेटवर्क मार्केटर, नहीं ये काम हमने नहीं करना। जो होता है ना प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, ठीक है? उसका ये काम नहीं होता, नेटवर्कर का ये काम ही नहीं होता कि आप किसी को उसके बयानी के मुताबिक जवाब दें, ठीक है? आप उसका रिप्लाई करें, लेकिन आपका रिप्लाई में वो फैक्ट होना चाहिए और वो पॉज़िटिविटी होनी चाहिए। नेगेटिव का जवाब आपने नेगेटिव बात से नहीं देना। इसमें ये होगा कि अगला बंदा चले आपको ब्लॉक कर देगा या आपसे बात तो नहीं करेगा, लेकिन माइट भी उसका अगर कल माइंड चेंज हो जाता है और माइट भी कल कोई और बंदा उसको तरीके से बता देता है, उसको बात समझ आ जाती है, वो बंदा उसके साथ जाके जॉइन हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है मैंने भी की है। अगर आप कहें मैंने ना की हो तो मैंने भी की है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जब ऐसे लोग मिलते थे तो मैं उन्हें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता था। नहीं भई आपको क्या पता इस चीज़ का, ठीक है? आपको क्या पता, मेरी फ़ील्ड है, मैं काम कर रहा हूँ। तो भई मेरी फ़ील्ड है, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फ़ील्ड में ये भी तो आता है ना कि जिन लोगों को इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर मालूम नहीं है कि फोर्सेज है क्या, काम कैसे करता है, प्रॉफ़िट कैसे आता है, तो उनको प्रॉपर बताया जा सके, समझाया जा सके। तो हमने कभी भी नेगेटिव लोगों का और नेगेटिव चीज़ों का जो जवाब है वो इस तरह नहीं देना कि उनको वो मतलब हमारी बात से नाराज़ हो जाएँ या वो हमें ब्लॉक कर दें, ठीक है? हमने उनकी बात सुननी है, समझनी है और उनके मुताबिक उनको जवाब भी देना है, ठीक है? उनको जवाब भी देना है ताकि वो हमारी बात समझ सकें, और काफ़ी लोगों को इसी तरह मैंने आगे समझा के और अपनी टीम में शामिल भी किया हुआ है। मुझे मेरी टीम में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कहा था भाई ये स्कैम है, मुझे उन्होंने वीडियोज़ भेजी, ये स्कैम है, ऐसा तो वैसा है। जब मैंने उनको प्रॉपर सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाई तो उन्होंने मेरे साथ तकरीबन 20, 25, 30 हज़ार से जॉइनिंग भी की है। सेकंड मेरे पास मेंबर हैं जिन्होंने कहा था कि फोर्सेज जो है ना, ये आप जो पैसा कमा रहे हो ये हराम का कमा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है प्यारे भाई, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन आपको मैंने ये सारे फैक्ट बता दिए, उसके बाद भी वो माने नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मेरी अर्निंग देखते रहे और बाकी चीज़ें देखते रहे, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें
जो टॉपिक भी आता था हिलाल हराम का, जब उनको मैंने ये सारा गाइड किया, समझाया कॉल पे, व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने भी मेरे साथ ज्वाइनिंग की है, ठीक है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन उनके डाउट्स होते हैं, क्यूरीज होती हैं। जब उनको आपको प्रॉपर पता होगा आपने आंसर कैसे करना है, उनको डील कैसे करना है, तो वो आपके पास लाजमी आके जुड़ते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और आगे वर्क भी करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि मेन जो पॉइंट आपने पिक करना है, वो ये पिक करना है कि हमने अपने बिज़नेस में सबसे पहले हमें जो बिज़नेस हमें कर रहे हैं, उसपे हमें प्राउड होना चाहिए, ठीक है? आप देखें, जो लोग यहाँ पे कामयाब हैं, फोर्सेज में कामयाब हैं या फोर्सेज की बात ना भी करें, किसी भी जगह कामयाब हैं जो लोग अपनी लाइफ में कोई किसी भी फील्ड में कामयाब है, एक क्रिकेटर है, एक फुटबॉलर है या किसी और की आप देख लें जो स्पोर्ट्समैन है, या कोई बिज़नेस एंटरप्रेन्योर है, कोई कंपनी रन कर रहा है, तो उनके अगर आप पीछे बैक हिस्ट्री देखें ना, उनकी दिन-रात की मेहनत होती है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप इंसान कामयाब होता है। अगर आप कहेंगे एकदम कोई ऐसी लॉटरी निकल आए या एकदम कुछ इन लोगों के छक्के लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप ये लोग ऊपर जाते हैं। अब यहाँ फोर्सेज में आप देखते हैं बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, सर शहजाद करीम है, उसके अलावा सर अमजद कल्लू और कितने ऐसे लीडर्स हैं यहाँ से, ठीक है, कामयाब हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ठीक-ठाक उन्होंने यहाँ से अर्निंग की है, ठीक है? तो उनके पीछे भी एक मेहनत है, दिन-रात की उन्होंने मेहनत की, अपनी टीम बनाई, टीमों को अभी तक गाइड कर रहे हैं। लाइव आप देखें ना, मैं आपके साथ जो सेशन कर रहा हूँ, तो ये भी तो मेरी मेहनत में आता है ना। इसके लिए भी देखें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। सेशन में क्या चीज़ आपने बोलनी है, सेशन में किस तरह आपने अपनी टीमों को डिलीवर करना है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके अलावा ये है कि आपको अपने बिज़नेस पे प्रॉपर यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि ये जो हमारा बिज़नेस है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। हमारे आने वाले जो लोग हैं, उनका उन उन लोगों का भी फ्यूचर है और इस बिज़नेस से आप पूरी सिर्फ़ अपनी लाइफ़ नहीं बल्कि आपकी जो फैमिली है, उनकी लाइफ़ भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जिन लोगों ने लाइफ़ चेंज की है, वो आपके सामने है कि लोगों ने सिर्फ़ 6-7 माह में यहाँ से 1 करोड़ की अर्निंग की है, ठीक है? मैं अपनी बात नहीं करता, मैं नहीं अपने आप को एक वैल्यू देना चाहता कि मैंने बहुत कोई बड़ी अर्निंग की है। मैं जो भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है और अभी भी मेहनत जारी है। आपके सामने है कि कल भी मैंने 3 डायरेक्ट जॉइनिंग करवाई हैं, ठीक है? तो इसकी वजह ये कि क्या है कि मैं अपने बिज़नेस को पॉज़िटिव वे में चल रहा हूँ, उसको रन कर रहा हूँ और पॉज़िटिव होके इसमें काम कर रहा हूँ। मुझे भी डेली बेस पे नेगेटिव लोग मिलते हैं, मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहते हैं, ठीक है? लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने डिसअपॉइंट हो जाना है और उसका ये मतलब नहीं है हरगिज़ कि अगर मैंने 50 लोगों को डील की है, 50 में से अगर 30 लोग या आप कहें अगर 40 लोग मुझे नो कर जाते हैं, मुझे यकीन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर ये इन्होंने मेरे साथ जॉइनिंग नहीं की, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता यार कि मैं खुद को नेगेटिव नहीं करता। ये आप पे डिपेंड है कि आप खुद को कैसा रखना चाहते हैं। आप वही बात है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे इस बंदे ने ये बात की इसलिए मैं नेगेटिव हो गया या डिसअपॉइंट हो गया, ठीक है? कितने ऐसे केसेज़ आते हैं मेरी टीम में। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भई आप वही बात है कि आपको फिर खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपने माइंड पे आप इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि एक बंदे ने अगर बात कर दी है तो आप क्या उसको अपने पर्सनल वो ले लेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, पर्सनल किसी भी की बात को नहीं लेना चाहिए। और सेकंड इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपना जो टाइम है उसको वैल्यूएबल बनाएँ। उसको ऐसे लोगों पे वेस्ट ना करें जो आपकी टीम का पार्ट नहीं बनना चाहते या जिनको आपने सारी चीज़ें बता दी हैं और फिर भी अगर उनके कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप उनको बताएँ लेकिन उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप बल्कि न्यू लीड्स की तरफ जाएँ। आप न्यू लोगों की तलाश करें और उन लोगों की तलाश करें जो वाक़ई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वाक़ई जो अपने ज़रूरियात, ख़वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों की तलाश करें। आप अपना जो टाइम है ऐसे लोगों पे ज़ाया ना करें जिनको ऑलरेडी आपने बता दिया, फिर बार-बार आप उनको मैसेज कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं, उनको उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है? आप अपनी जो वैल्यू जब उसको इंक्रीज़ करेंगे ना, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, ये लोग खुद आपके पास आते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है आपका 90 डेज़ में, ठीक है, वो ये होना चाहिए कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करें। बेशक अब मैं कहता हूँ कि आप डेली के 2 आवर्स, 3 आवर्स भी देते हैं ना, 2-4 घंटे भी देते हैं, लेकिन प्रॉपर उसमें काम करें। इसमें ये ना हो कि सिर्फ़ आपने डेटा ऑन किया और ऑन करके आप बैठे रहें।
अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर मार्केटिंग करें। फेसबुक में फिर मार्केट प्लेस आती है, ग्रुप्स आते हैं, उसके अलावा ये जो स्टोरीज वगैरह, ये प्रॉपर फिर आपको ये काम करना चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप में काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें फिर प्रॉपर काम करें। आप वन टाइम एक दिन में बेशक आप एक एप्लीकेशन का में अपना टाइम है वो इन्वेस्ट करें, लेकिन प्रॉपर उसी एप्लीकेशन में प्रॉपर फिर आप काम भी करें। ये नहीं सिर्फ आपने फेसबुक पे 1-2 पोस्टें लगा ली या व्हाट्सएप में 1-2 स्टेटस लगा लिया, आपने कहा ये मेरा काम हो गया, ठीक है? जो इंसान अपना जो टाइम है ना वो मतलब सेव भी करता है और अपना जो टाइम है वो ठीक तरीके से यूटिलाइज़ भी करता है, तो उसको रिज़ल्ट मिलता भी है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब वही बात है कि वो फुल टाइम आप लगे रहें, फॉरसेज की मार्केटिंग करते रहें, फेसबुक पे जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और वहाँ पे आप कोई मतलब पोस्टिंग नहीं कर रहे या कोई और चीज़ नहीं कर रहे, उसका कोई मकसद नहीं है। जब तक आप प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप प्रॉपर ग्रुप्स में जाके मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो लोग आपके पास नहीं आएँगे। ये प्रॉपर काम करना पड़ता है, ठीक है? इसको ये कहते हैं कि आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ और प्रॉपर ये जो ना जिसको कहते हैं कि काम करना, इसको काम कहते हैं, ठीक है? अब कई लोग हैं फुटसेज में, वो जॉइन तो हैं, लेकिन डेली बेस पे उनके पेजेज़ भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनको मार्केटिंग करने का तरीका नहीं है कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है। और किनको कई ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया फोर्सेज में, वो हमें कहते हैं जी 6 मंथ्स हो गए हैं, साल हो गए हैं, लेकिन हमारी ना $50 की अर्निंग है, $100 की अर्निंग है। और एक नया बंदा आता है जिसको अभी 15-20 दिन होते हैं, तो वो यहाँ से $400-500 कमा जाता है। इसकी वजह ये है कि वो जो नया बंदा आया है, उसने काम को सीखा, काम को सीख के अपना उसने स्मार्ट वर्क किया। उसने जो भी टाइम लगाया फोर्से में, वो उसने अपना राइट जो टाइम है ना, वो ठीक तरीके से यूटिलाइज़ किया है। फ़िज़ूल उसने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, ठीक है? तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं कि आप जब फ़ोर्सेज बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड में हैं, तो आपने खुद को पॉज़िटिव रखना है, अपना टाइम ऐसे जो है ना फ़िज़ूल लोगों पे ज़ाया नहीं करना, नेगेटिव लोगों पे ज़ाया नहीं करना। थर्ड चीज़ ये है कि अगर कोई आपको ऐसी बात करता है, नेगेटिव बात करता है, तो उसका आंसर आपने तरीके से देना है, इस वे में देना है कि उस बंदे को आपकी बात समझ आ जाए। वाक़ई ये होता है कि अगर जो एक बंदा है उसको आप सारे प्रूफ़ दे दें, फिर भी नहीं करना, उसने बेशक जो एक बंदे ने अगर आपके साथ जॉइन नहीं करना ना, एक बंदे वही बात है कि जिसके कोई गोल्स ही नहीं है या जिसने कभी खुद को चेंज करने का सोचा ही नहीं, मैं कहता हूँ उसको बेशक आप दुनिया का कोई भी प्रूफ़ दे दें, वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो इसका आसान हल मैंने आपको बता दिया कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप न्यू लोगों की तलाश में जाएँ, ठीक है? मुझे भी मेरी मतलब डेली रूटीन में भी कितने ऐसे लोग आते हैं, लेकिन मैं उनको टू द पॉइंट बात करता हूँ, उनको मेरी बात अगर समझ आ जाए वेल एंड गुड, वो मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। अगर कोई मुझे इस तरह की नेगेटिव क्यूरी कोई ऐसी बात करता है, तो उनको मैं पॉज़िटिव जो उसका फैक्ट होता है, वो जवाब देता हूँ। उसके बाद भी अगर वो इस तरह की कोई बात करता है, तो उसको दोबारा मैं समझाता हूँ, लेकिन अगर उसको समझ ना आए, तो मैं फिर उसको छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ, "भई, आप जब रेडी होंगे ठीक है, जब आपका माइंडसेट मतलब बन जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगी वेल एंड गुड है, मेरे ग्रुप में ऐड है, इन्फॉर्मेशन देखते रहें। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता कि कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ जॉइन करे या मैं जो बात करूँ ज़बरदस्ती उसको मनवाऊँ। हम देखें फ़ोरसेज में हर चीज़ आपको लाइव बताई जाती है, तो आप फैक्ट एंड फिगर्स पे बात किया करें, अगले लोगों को आपकी बात समझ भी आती है, ठीक है? तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं कि आपने 90 डेज़ में खुद को कैसे रखना है और आपने ना अपने माइंड्स में बिल्कुल ये चीज़ बिठा लें कि हमारा जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई छोटा-मोटा चिंटू-मिंटू सिस्टम नहीं है, 100, 200, 400 वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ से आप चाहें डेली बेस पे सिंगल डे का 10, 20, 30 हज़ार कमा सकते हैं, ठीक है? लोगों ने कमाया भी है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये लाइफ़ टाइम चलने वाला सिस्टम है। इसमें काफ़ी ऐसी अपडेट्स अभी आई हैं और मज़ीद आएँगी। अभी आप देखिएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सेशन हो रहे हैं जो फोर्सेज के को-क्रिएटर टीम है, जो उनकी सपोर्ट टीम है एडी है, जेरेमी है, ठीक है? ये सब लोग लाइव आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, ब बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं वो इनकी मीटिंग्स होती हैं। हम इनके साथ बात करते हैं, क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है? ये हमें उनका आंसर करते हैं। आपस में डिस्कशन होती है, तो हमारा जो बिज़नेस है वो टॉप लेवल पे है इस टाइम, ठीक है? और सेकंड चीज़ ये है कि हमारी जो बिज़नेस की कम्युनिटी है वो आप देख लीजिए कि 3000 प्लस डेली बेस पे अब पहले होता था ना 2500-2600 लोग जॉइन करते थे। अभी आप देखिए ते 3000 प्लस डेली बेस पे लोग इसमें जॉइनिंग कर रहे हैं। डेली बेस पे यहाँ पे इसकी जो तादाद है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको यही मैसेज है कि पॉज़िटिव होके काम करें
और पॉजिटिव होके जो अपनी टीम है उनको उनको भी इसी तरह बताएं, उनको क्या कहते हैं गाइड करें, ताकि वो भी आपकी बात पे अमल करें, क्योंकि आपकी जो टीम है ना वही आपका सब कुछ है। आपकी टीम प्रॉपर आपके साथ काम करेगी, आपका एक नेटवर्क होगा, तो आप यहाँ से डेली बेस पे कमाएंगे। और आप खुद, मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग में मौजूद जितने भी लोग हैं, हर बंदा यहाँ पे डेली बेस पे ना अपनी जो एक-एक मेंबर है, जिसका बेशक 5 मेंबर हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, डेली बेस पे एक-एक सिंगल बंदे से कॉल पे बात करें और उनको उनको सुनें, उनकी क्या क्वेरीज़ हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके डेली बेस पे देखें इश्यूज़ होते हैं, लेकिन होता ये है कि उनके जो अपलाइनर हैं वो उनको मतलब पूछते नहीं हैं, या इवन के जो टीम मेंबर होता है वो भी इस लेवल का होता है उसका कॉन्फिडेंस, कि वो इतनी अब जुर्अत नहीं करता कि मैं चलें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं प्लानर से पूछ लूँ, ठीक है? क्योंकि आपने ना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनाई होती, अपनी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाया करें। मेरा जो भी न्यू मेंबर आता है, उसको मैं एकदम ग्रुप में ऐड नहीं करता, अपना जो ग्रुप है ना उसमें एकदम ऐड नहीं करता, पहले उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना के कॉल पे, व्हाट्सएप पे उसको प्रॉपर बताता हूँ कि आपको कोई भी इश्यू हो, ठीक है, जॉइनिंग करवानी है, आपने मार्केटिंग करनी है, मुझे बताया करें ताकि आपको प्रॉपर मैं यहाँ पे गाइड करूँ। उनको सिंगल-सिंगल जो आप मेंबर जॉइन करवाते हैं ना, उनको सिंगल ब्रॉडकास्ट में ऐड किया करें। ब्रॉडकास्ट में ऐड करके जो मीटिंग होती है, मीटिंग के लिए उनको बताया करें कि इस टाइम हमारी मीटिंग स्टार्ट होने लगी है। यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ नोट डाउन की है कि यहाँ पे मेंबर जॉइन होता है और उसको ये भी नहीं बताया जाता कि यार हमारी जो मीटिंग की टाइमिंग्स हैं, वो क्या हैं? इवन यार मीटिंग की टाइमिंग्स तो उनको बताएँ, और ये भी बताएँ कि मीटिंग आपने जॉइन कैसे करनी है। आपको पता है एक नया बंदा है ना, जितना मर्ज़ी वो वेल एजुकेटेड है, कि जितना मर्ज़ी वो टाइम से ऑनलाइन काम कर रहा है, लेकिन वो अगर एक डिफरेंट सिस्टम में आया हुआ है, तो उसके लिए सब कुछ न्यू है, ठीक है? आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें 10 साल से काम कर रहे हैं और उसका प्रोजेक्ट हो रहा है, किसी और न्यू कंपनी में जाएँगे, वो न्यू कंपनी आपके लिए जो उसमें प्रोजेक्ट होगा वो डिफरेंट, सब कुछ आपके लिए डिफरेंट होगा। काम तो वही होगा जो आप पहले कंपनी में कर रहे थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो न्यू होता है। तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है उसमें जो भी बंदा आता है, उसको प्रॉपर ज़ीरो से स्टार्ट करवाया करें। ज़ीरो से स्टार्ट करवाएँ, सारी चीज़ें बताएँ, ताकि जब वो मार्केट में जाए, तो जब इसको इस तरह के नेगेटिव लोग मिलें और इस तरह के मतलब उसको चीज़ों का सामना करना पड़े, तो वो अपने आप को ना डिग्रेड ना करे, अपने आप को डिग्रेड ना करे, पॉज़िटिव होके काम करता रहे, ठीक है? अब इसी मीटिंग में यकीन करें ये बैठे हैं कारी हफ़ीज़ साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझसे आज डॉलर बाय किए और ये कहते हैं कि मैंने उस बंदे को डॉलर सेंड किए, वो बंदा किसी और के साथ जाके जुड़ गया, ठीक है? उस बंदे ने इनको कहा कि मैं आपके साथ जुड़ूँगा और वो किसी और के साथ जुड़ गया। तो मैंने उनको उसी टाइम बताया, वॉइस किया कि कारी साहब ये काम मेरे साथ भी हो चुका है और इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा गया है ना, ठीक है? तो वो देखिएगा कल आपकी जब वैल्यू बनेगी ना, कल आप ऊपर आएँगे, लीडर बनेंगे, तो वो बंदा खुद उसको छोड़ के आपके पास आएगा, ठीक है? मेरे पास भी इसी तरह ऐसे लोग गए हैं, ठीक है? वापस जब उन्होंने देखा कि नहीं यार, इनके साथ रहते तो हमारा बेनिफिट था, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, तो वो जो बंदे हैं वो दोबारा मेरे पास वापस आए भी हैं। तो ये चीज़ छोड़ दें कि फलाना अगर उधर चला गया या इधर चला गया। आप खुद, अगर आपको ना अपने ऊपर यकीन है कि आप ये काम कर रहे हैं और इस डेली बेस पे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो लोग खुद आपके पीछे आएँगे, आपको लोगों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इन शॉर्ट अभी 2 मिनट बाकी हैं और यहाँ पे काफ़ी ग्रेट लीडर्स बैठे हैं और इनको मैं वन बाय वन अनम्यूट करके इनका रिव्यू भी जानना चाहूँगा कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है। और कोई भी, ये हमारी अपनी पर्सनल मीटिंग है, आप कोई भी सजेशन देना चाहें, आप कोई भी बात करना चाहें, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दरमियान कारी अब्दुल हफीज़ भाई बैठे हैं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है सर जी, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी कारी साहब। माशाल्लाह सर जी, कुछ आपको मैंने बताया था, मेरा मसला बन गया था, वरना आपको पता है मेरी जॉइनिंग भी होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी हल हो गया है, तो अब दोबारा से वर्किंग शुरू है। आज भी मेरी तो जॉइनिंग है, वो मैंने अभी करवानी थी, बस आपसे वो मैंने कहा चलो मीटिंग के बाद जॉइनिंग करवाता हूँ। बाकी मज़ीद तमाम भाइयों से यही गुज़ारिश है कि मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा।
जैसे वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है ना, मन जद्दा वाजदा, कोशिश करें, मेहनत करें, एक बार लग जाएं, इंशाल्लाह आपकी यही आज की गई मेहनत कल को इंशाल्लाह काम आएगी। तो आज मेहनत करें, कल को आप बहुत अच्छे और ग्रेट लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, थैंक यू सो मच कारी साहब। मैं आपको बताऊं कि कारी अब्दुल हफीज साहब ये काम कर रहे हैं फोरसे में काफ़ी टाइम से, और इन्होंने अपनी ना बेहतरीन टीम भी बनाई है, और रिसेंटली ये आए हैं, अभी इन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग की है, मेरे साथ काम कर रहे हैं, और यकीन करें इनका काम वाकई नज़र आता है, ठीक है। और इन्होंने सिंगल सिंगल डे में ना 4-4 5-5 ज्वाइनिंग भी करवाई हैं, इनमें इतना कैलिबर है, और आने वाले टाइम में ये देखिएगा, ये जैसे बाकी लीडर्स हैं, ये इनको भी इनके लेवल पे आएँगे, और इनकी खुद अपनी मीटिंग्स भी होंगी, और अभी इनको मैं सारी चीज़ें टीच एंड ट्रेन कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ये पम्फलेट बनाना, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, और ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और इसके अलावा ये जो अपना काम है, ये इस तरह से करते हैं कि एक होता है ना, बंदा चलें किसी के साथ होता है कि मिसलीडिंग करके या ऐसा कुछ करके बंदा करवा लेता है, लेकिन नहीं, मतलब ये अपना काम करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट होके काम कर रहे हैं, और प्रॉपर मैंने देखा है कि जिस तरह ये इनकी मेहनत जो है ना, एक बंदा होता है ना काम कर रहा होता है, मेहनत, इनकी मेहनत नज़र आती है। इनकी यकीन करें, जब इनको मैसेज किया जाता है या खुद ये मुझे बता रहे होते हैं, भई ये इश्यू आ रहा है, वो इश्यू आ रहा है, ठीक है? और ये अपनी लर्निंग भी करते हैं, डेली बेस पे इनका कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है कि भाई ये समझ नहीं आ रही, ये बताएँ, वो बताएँ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप डेली बेस पे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे दरमियान बैठे हैं जी शाह जी के नेम से कोई पर्सन है, आपको अनम्यूट करता हूँ, आप कुछ बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छा जी। चलिए जी, फर्दर ये है कि मीटिंग का जो, अच्छा नबील भाई आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो फेसबुक पे आपने न्यू पेज बनाने का मेथड बताया था और बाद में फॉलोअर लेने का, क्वेश्चन ये है कि पेज पर कोई भी पोस्ट नहीं है, जीरो पोस्ट है, तो उस पे फॉलोअर लगवा सकते हैं? हाँ जी नबील भाई, इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब फ़ेसबुक पे पेज बनाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें फ़ॉलोअर्स किसी के भी नहीं होते। आपके फ़ॉलोअर्स ऐसे इंक्रीज़ होंगे कि जब आप उसमें डेली बेस पे अगर आप कहते हैं कि मैं विदाउट पेड पे ना करूँ, इसी तरह मेरे फ़ॉलोअर्स इंक्रीज़ हों, तो डेली बेस पे आप क्या करें, उधर एक ऑप्शन होता है इनवाइट का, इनवाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो उसमें जी आपको मैं चलें अभी यहाँ पे ना प्रैक्टिकल करके बता भी देता हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट आपको विथिन 1-2 मिनट्स में आपको सिखा दूँगा। ये जैसे मेरा फ़ेसबुक पेज है, ठीक है? फ़ेसबुक पेज में आएँगे, यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि आपका कोई फ़ॉलोवर नहीं है, जैसे मेरे 13 के फ़ॉलोवर्स हैं, ठीक है? और जी जी। फ़ेसबुक पेज होता है लिंक आपकी आईडी के साथ, फ़ेसबुक आईडी के साथ। यहाँ पे आपने ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक जी करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जी इनवाइट फ्रेंड्स का इनवाइट। ऑप्शन लिंक आएगा लास्ट पे, ठीक ओके। है? इनवाइट फ्रेंड पे करेंगे, उसके बाद ये आपको कहेगा कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो आईडी पे सर्च करेगा। यहाँ पे आप सिंपल कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी अपनी आईडी पे आपको ले जाएगा, ठीक है? ये आपको अपनी आईडी जी पे जी। ले जाता है। ये दोबारा मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे ये मैंने इनवाइट फ्रेंड्स किया, और यहाँ पे दोबारा आप सिंपल इसको इनवाइट फ्रेंड करेंगे, आपकी जितनी भी फ्रेंड लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है? अब ये जो फ्रेंड लिस्ट जी है ना, ये मेरी आईडी की फ्रेंड लिस्ट है, ये मेरी उसकी फ्रेंड लिस्ट नहीं है पेज की, ठीक है? ये मुझे जी ले जी। गया है अपनी आईडी के फ्रेंड लिस्ट पे। अब मुझे ये बता रहा है कि आप इनको सबको सिलेक्ट करें। जैसे ही मैं इसको करता हूँ 1 सेकंड। अच्छा, ये इनको मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट ऑल कर दिया, और इनको सेंड इन्विटेशन करूँगा, तो ये जितने भी मेरे फ़ेसबुक जिन फ्रेंड्स आपके होंगे उनको चला जाएगा, ठीक है? उसके अलावा ये होता है ठीक कि है। डेली बेस पे आप यहाँ पे पोस्टिंग करें, मार्केटिंग करें, और अपना जो पोस्ट है वो आगे शेयर करें ग्रुपों में। डेली बेस पे ग्रुप जॉइन करें और शेयर करें ग्रुपों में, क्योंकि ग्रुप से जो बंदा आएगा, ज़ाहिर-सी बात है वो आपकी पोस्ट आएगा पेज पे, पेज को आपको लाइक भी करेगा, फॉलो भी करेगा। उसका पेज का लिंक होता है, ये आपका पेज का लिंक मिल जाता है, ये आपका पेज का लिंक है, इसको जितना ज़्यादा प्रमोट करें। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको पेड करूँ, तो पेड के लिए मैंने ऑलरेडी एक मीटिंग दी हुई है, इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसमें आपको बताया गया कि आपने फेसबुक पेज को पेड मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है सर, थैंक यू।
ठीक हो गया नबील भाई? जी सर, थैंक यू। ओके जी, डियर ऑल कम्युनिटी, ओके जी, होपफुली इस मीटिंग में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की मीटिंग में, और कल की मीटिंग में प्रॉपर अपनी टीमों को लेके आएँ। डेली बेस पे न्यू सेशंस होते हैं और न्यू चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, और अभी मीटिंग को करते हैं वाइंड अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह पॉजिटिव होकर काम करें और डेली बेस पे खुद को अपग्रेड किया करें, लर्निंग किया करें और अपनी टीमों को भी मोटिवेट किया करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की मीटिंग में। टेक केयर।